भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पार्टी ने उत्तराखंड की महत्वपूर्ण सीट हरिद्वार से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस लोकसभा चुनाव में वे किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे और उत्तराखंड को लेकर अब उनकी क्या रणनीति है, ऐसे कुछ अहम सवालों को लेकर नेटवर्क 10 के संवाददाता ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की है। मेरे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र रावत जी। त्रिवेंद्र रावत जी को हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया गया है। संसदीय चुनाव बिल्कुल सर पर है, आसन है। सबसे पहली प्रतिक्रिया सर। नहीं, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पूरी जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी विगत अगर 2014 का लोकसभा का चुनाव देखें, 2019 का चुनाव देखें, तो भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर जीती है। इस बार हैट्रिक बनाने का नंबर है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 5 लाख वोटों से हमको जीतना चाहिए प्रत्येक लोकसभा को। तो हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उत्तराखंड की जो 5 लोकसभाएं हैं, हम इन 5 लोकसभाओं में 25 लाख अधिक वोट पाएं। उसके लिए जो भी परिश्रम हमको करना पड़े वो परिश्रम हम करेंगे। परिश्रम की पराकाष्ठा तक हम लोग जाएंगे और जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास हमारे ऊपर किया है उस विश्वास पर हम खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा सर, हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार को मोक्ष की नगरी के तौर पर भी जाना जाता है, पूरी दुनिया की निगाह उस पर रहती है। जिस तरीके से बनारस है उस तरीके से हरिद्वार को भी स्वाभाविक तौर पर माना जाता है। तो हरिद्वार की जनता को आप क्या संदेश देंगे? हरिद्वार के जो जनता है, हरिद्वार लोकसभा के जो मतदाता हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि हरिद्वार से हमारा बहुत गहरा रिश्ता है और पूरा देश हरिद्वार की ओर देखता है, क्योंकि हरिद्वार की एक अलग पहचान है। वो एक धार्मिक नगरी की पहचान है। पंचपुरियों से हरिद्वार बना है और माँ गंगा का वो पावन तट है। गंगा जब गोमुख से उतरती है, पहाड़ों से उतरती है, तो कल कल छल छल के निनाद करते हुए नीचे उतरती है और हरिद्वार में आते आते एकदम शांत हो जाती है। और तमाम जो दुनिया का हिंदू है वो ये मानता है कि हरिद्वार में अगर वो कोई धार्मिक कृत्य करते हैं तो वो सीधा प्रभु तक पहुंचते हैं, प्रभु तक उनकी पहुंच होती है। और इसलिए इस पवित्र नगरी, इस पवित्र विधानसभा, इस पर सबका ध्यान रहता है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम हरिद्वार की जो पवित्रता है, हरिद्वार की जो पहचान है, उस पहचान को हम कायम रखेंगे और वहाँ की जो धार्मिक पहचान है, उस धार्मिक पहचान में और हम क्या कर सकते हैं और बेहद अच्छा क्या कर सकते हैं वो करने का हम प्रयास करेंगे। अच्छा सर, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उत्तराखंड में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो आपसे अछूता रहा हो। हरिद्वार के लिए आपके वो क्या, क्योंकि अब जनता के बीच में जाना है आपको, तो कहीं न कहीं कुछ वादे भी होंगे, कुछ आपके सपने भी होंगे, जिन सपनों को साकार करने के लिए तो जनता के बीच में आप किन मुद्दों को लेके इस चुनाव में जा रहे हैं? देखो, जनता के बीच में तो हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के पिछले 10 वर्षों के जो उन्होंने काम किए हैं, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होगी, रेलवे के डेवलपमेंट की बात होगी, एयर कनेक्टिविटी का होगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। कोरोना काल एक ऐसा काल था कि जो एक आज भी जब हम याद करते हैं तो सिहर उठते हैं। एक अजीब तरह की सिहरन शरीर में पैदा होती है। उन सब चीज़ों को कि हमने कैसे उसको मुकाबला किया, गरीबों के कल्याण के लिए, चाहे गरीबों को घर देने की बात होगी, उनके लिए शौचालयों की बात होगी, पानी की कनेक्शन की बात होगी, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, तमाम जो काम वहाँ पर हुए हैं, तो उन सब उपलब्धियों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता का भरोसा मोदी जी ने जीता है, अपने कामों से जीता है। और इसलिए आजकल एक बहुत बढ़िया शब्द प्रचलन में आया है कि मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी भी कि गारंटी की भी गारंटी। तो इन सब इश्यूज को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। एक अंतिम सवाल सर, यूसीसी के मसले को लेकर उत्तराखंड पहला प्रदेश
बन गया है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, बहुत अच्छा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और भारतीय जनसंघ के समय से ही ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रहा है कि हम अगर सरकार बनाएंगे तो हम यूसीसी लाएंगे, हम 370 धारा को समाप्त करेंगे, हम जो एक देश और एक निशान वो हम लाएंगे, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाएंगे। ये तमाम वायदों को लेकर के हम जनता के बीच में गए और हमने वो करके भी दिखाया है। चाहे राम मंदिर निर्माण का सवाल होगा, 370 धारा को हटाने का सवाल होगा, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो जनता का विश्वास ये भारतीय जनता पार्टी की ओर और जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चल रही है, उस पर लोगों का विश्वास और बढ़ा है और इसलिए जनता एक बार फिर मोदी सरकार लाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। कैमरा पर्सन अजय के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, नई दिल्ली।